नमस्कार, रेडियो मणिनाइन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं कॉर्पोरेट सेंट्रल। शारदा मोटर और आनंद राठी वेल्थ के शेयर ने क्यों छुई रिकॉर्ड ऊंचाई? अब कौन सी कंपनी पानी पर भी करेगी फूड डिलीवरी? क्यों गिरा ग्लैंड फार्मा का शेयर? बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं कॉर्पोरेट सेंट्रल। आज एक्सिस बैंक के 3.34 करोड़ शेयरों की बड़ी ब्लॉक डील हुई है। इस ब्लॉक डील में बेन कैपिटल की ओर से 1071 रुपए प्रति शेयर के भाव पर 42.9 करोड़ डॉलर में अपनी हिस्सेदारी बेची गई है। 2017 में पहली बार बेन कैपिटल ने एक्सिस बैंक में निवेश किया था। ब्लॉक डील के बाद आज एक्सिस बैंक के शेयर में 1/4% से ज्यादा की बढ़त के साथ 1079 रुपए 95 पैसे पर कारोबार की समाप्ति हुई। ओला कैब्स अपना अंतर्राष्ट्रीय कारोबार समेटने की तैयारी कर रहा है। भारत के अलावा ओला कैब्स न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और यूके में अपनी सेवाएं देती हैं। इन 3 देशों से कंपनी ने इस महीने के अंत तक बाहर निकलने का फैसला किया है। कंपनी ने 12 अप्रैल से ऑस्ट्रेलिया में अपने ऑपरेशंस को बंद करने के बारे में यूजर्स और ड्राइवर्स को नोटिफिकेशन भेजना शुरू कर दिया है। स्विगी ने अब पानी पर भी अपनी फूड डिलीवरी सर्विस शुरू कर दी है। कंपनी ने इसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से की है। स्विगी ने बताया कि कंपनी ने श्रीनगर की आइकॉनिक डल लेक पर हाउस बोट्स तक खाना पहुंचाने के लिए अपनी सर्विसेज को एक्सपैंड किया है। कंपनी के डिलीवरी पार्टनर्स इन तैरती हाउस बोट्स तक पहुंचने के लिए शहर की फेमस शिकारा बोट्स का इस्तेमाल करेंगे। शारदा मोटर के शेयर ने आज 1599 रुपए 90 पैसे की रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ। असल में बायबैक के प्रस्ताव पर 18 अप्रैल को बोर्ड बैठक में विचार किया जाएगा। खबर के चलते आज शारदा मोटर का शेयर 5.5% की मजबूती के साथ 1518 रुपए 5 पैसे पर बंद हुआ। डिक्सॉन टेक ने इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी लीडिंग कंपनी स्मार्ट टू इंडिया की मेजॉरिटी हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। इस सौदे के तहत पहले चरण में 238.36 करोड़ रुपए में 50.1% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया जाएगा। अधिग्रहण की खबर के चलते आज डिक्सॉन टेक के शेयर में 7,670 रुपए पर कारोबार का अंत हुआ। हालांकि दिन के दौरान शेयर 7,878 रुपए 30 पैसे तक भी उछल गया था। ताइवान की कंपनी पेगाट्रॉन की टाटा ग्रुप के साथ देश में अपनी एकमात्र आईफोन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का कंट्रोल हैंडओवर करने के लिए बातचीत चल रही है। दरअसल पेगाट्रॉन एप्पल आईफोन से जुड़े अपने बिजनेस को कम कर रही है और टाटा ग्रुप की अपनी योजनाओं को बूस्ट करने के लिए पेगाट्रॉन के भारत के प्लांट पर नजर है। नकदी के संकट में फंसी एडटेक कंपनी बायजू इस साल जनवरी से अपनी कर्मचारियों को सैलरी समय से नहीं दे पा रही है और अब दावा किया जा रहा है कि कंपनी ने अपने कर्मचारियों को वेतन देना शुरू कर दिया है। बायजूस के मैनेजमेंट ने अपने कर्मचारियों को बताया कि उन्होंने कैश का इंतजाम कर लिया है। मार्च महीने की सैलरी सभी को 18 अप्रैल तक धीरे धीरे करके मिल जाएगी। मैनेजमेंट ने कहा है कि तमाम कोशिशों के बावजूद हम अभी तक राइट्स इशू से आए पैसे हासिल नहीं कर पाए हैं, क्योंकि इसे लेकर 4 विदेशी निवेशकों के साथ विवाद चल रहा है। ग्लैंड फार्मा का शेयर आज करीब 7.25% गिरकर 1,735 रुपए 5 पैसे तक लुढ़क गया था। आज इस कंपनी के करीब 90.8 लाख शेयरों यानी कि 5.5% हिस्सेदारी की बड़ी ब्लॉक डील हुई, जिसकी वैल्यू 1,590 करोड़ रुपए आंकी गई है। इस ब्लॉक डील में निकोमैक मशीनरी और आरपी एडवाइजरी सर्विसेज की ओर से 4.4% हिस्सा बेचने की खबरें हैं। कारोबार की समाप्ति पर ग्लैंड फार्मा का शेयर करीब 3% गिरकर 1,807 रुपए पर बंद हुआ। टाटा समूह की एयरलाइन कंपनी विस्तारा के संकट की वजह से देश के प्रमुख हवाई रूट्स पर हवाई किराए में 20 से 25% तक बढ़ोतरी हो गई है। विस्तारा ने रोजाना 25 से 30 उड़ानों में कटौती की घोषणा की है, जो कि उसकी कुल ऑपरेटिंग कैपेसिटी का 10% है। ट्रैवल इंडस्ट्री के जानकारों का कहना है कि कंपनी के इस ऐलान के बाद हवाई किराए बढ़ गए हैं। आनंद राठी वेल्थ के शेयर में आज 4,099 रुपए के रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पर कारोबार का अंत हुआ। दरअसल 12 अप्रैल को बायबैक के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए इस कंपनी की बोर्ड बैठक होने वाली है। बायबैक पर बोर्ड बैठक की खबर से आज शेयर में करीब 10% की मजबूती के साथ क्लोजिंग हुई। तो आज के कॉर्पोरेट सेंट्रल में बस इतना ही। ये पॉडकास्ट आपके लिए तैयार किया है हमारे सहयोगी संदीप ग्रोवर ने। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मणिनाइन और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मणिनाइन ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद।